गुड इवनिंग एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों को कंप्लीट। हिस्ट्री में क्या हम पढ़ेंगे आज, तो इस क्लास में आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि किसके टाइम पर कौन सी चीज़ बनी थी जो कि फेमस रह गई हमारी हिस्ट्री के अंदर, जिसको हमें पढ़ना होता है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि ताजमहल किसके टाइम पर बना था, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, आगरा का फोर्ट किसने बनवाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, जामा मस्जिद किसने बनवाया था। ये सभी कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। तो इन्हीं को हम एक एक करके बस पढ़ना है, लिखना है अपने पास। अपनी जो एफकैट की आपने नोटबुक बनाई हुई है उसके अंदर हेडिंग डाल लेना हिस्ट्री में, और उसी में इनको बस लिख लेना, 2-4 बार रिवाइज़ करना ताकि आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे पहली चीज़ की क्वेश्चन आता है कि ताजमहल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किसके टाइम पर बना था। तो ताजमहल बना था किसके टाइम पर, तो शाहजहाँ के टाइम पे। ठीक है, किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। पहली चीज़ तो ये हो गई किसकी, शाहजहाँ की। दूसरी चीज़ आती है कि जामा मस्जिद। ताजमहल हुआ, जामा मस्जिद हुआ, ये किसके टाइम का है, तो ये भी है शाहजहाँ के टाइम पे। तीसरी चीज़ है रेड फोर्ट का क्वेश्चन आता है कि रेड फोर्ट किसने बनवाया था, या कौन से मुग़ल किंग हुए हैं, मुग़ल शासक हुए हैं जिनके टाइम पर रेड फोर्ट बना। सो अगेन कौन हो जाएंगे, शाहजहाँ हो जाएंगे। और क्या है हमारा, बीबी का मकबरा। ये सभी क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चंस हैं। ज़रूरी नहीं कि आपसे रेड फोर्ट ही पूछे या फिर आगरा का ही ताजमहल पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो बीबी का मकबरा भी किससे रिलेटेड है, शाहजहाँ से। मींस आपको ये 4 चीज़ें पता चली जिसका आंसर क्या है, शाहजहाँ है। ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, बीबी का मकबरा, ये चारों वो चीज़ें हैं जो कि शाहजहाँ ने बनवाई या शाहजहाँ के टाइम पर बनी। तो इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है हमारा अजंता की केव्स। अजंता एलोरा की केव्स सुनी है ना आपने, तो अजंता की केव्स पे क्वेश्चन आता है कि ये किसके टाइम की हैं, अजंता की गुफाएं। अच्छा, ये तो मैं बता रही हूँ कि हाँ ये किसके टाइम पर है, तो जब हमारी शतवाहनास डायनेस्टी चल रही थी, सप्तवाहन बोलते हैं या सतवाहन बोलते हैं इसको, उसके टाइम की हैं। और ये किससे डील करती, मींस जैन से रिलेटेड है, बौद्ध से रिलेटेड है, या किससे रिलेटेड है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको दिया है कि आप मुझे बताओगे कमेंट में कि अजंता केव्स का रिलेशन किससे है, कौन से रिलीजन से है, या किस धर्म से ये एसोसिएट हैं। मींस जैन से हैं, बौद्ध से हैं, या किसी तीसरे से हैं, ये आप मुझे बताओगे। टाइम की बात आती है तो सतवाहनास या सप्तवाहनास डायनेस्टी के टाइम पर अजंता केव्स बनी थी। नेक्स्ट है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सभी को पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पर की है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये किसके टाइम की है, तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम की है। और जब गुप्ता की बात होती है तो कुछ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। कैसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, वेट, डायनेस्टी को कंप्लीट कर दें। गुप्ता डायनेस्टी, तो गुप्ता डायनेस्टी, जब बात होती है गुप्ता डायनेस्टी की, तो आपको पता होना चाहिए कि फाउंडर कौन था किसका, गुप्ता डायनेस्टी का। जो हमारा गुप्त साम्राज्य शुरू हुआ था, गुप्ता डायनेस्टी शुरू हुई थी, इसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे इसके श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्ता थे इसके फाउंडर। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है कि रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन थे, ये तो कौन थे, हमारे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हुए। लेकिन जब बात की जाती है कि रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन थे, तो वो थे हमारे कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर फाउंडर पूछता है कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो फाउंडर थे हमारे श्रीगुप्त, और रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी पूछेगा तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। दूसरी चीज़, गुप्ता डायनेस्टी से एक क्वेश्चन और पहले भी कवर कर चुके हैं लेकिन फिर से यहाँ पर आ गया तो देख लो। भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे, कौन थे, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ इसको ध्यान रखना। अच्छा, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, इनकी कंपेयर जो है कहाँ के नेपोलियन से की गई थी, तो फ्रांस के अंदर जो नेपोलियन थे उनसे इनकी कंपेयर की जाती थी, किसकी, समुद्रगुप्त की। और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, ये आप मुझे बताना कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था। हम क्या पढ़ रहे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जब बात होगी नालंदा यूनिवर्सिटी की तो डायनेस्टी आएगा कि किस डायनेस्टी के टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड, तो हुई थी हमारी गुप्ता डायनेस्टी। फाउंडेड बाय, तो किसके द्वारा हुई थी, कुमार गुप्त। ध्यान रखना ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुमार गुप्त कौन है, तो कुमार गुप्त ने नंदा डायनेस्टी को शुरू किया था, फाउंडेड बाय कुमार गुप्त। क्या चीज़, तो नंद डायनेस्टी। कुमार गुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे, ये फर्स्ट हैं, इनके बेटे हुए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे हुए चंद्रगुप्त सेकंड, और उनके बेटे थे कुमार गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद आता है एक आगरा फोर्ट। ठीक है, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का रिलेशन किससे है, तो ये रिलेटेड है अकबर से। अकबर से रिलेटेड है क्या हमारा आगरा फोर्ट। अभी हमने कौन सा फोर्ट पढ़ा था, तो रेड फोर्ट पढ़ा था। रेड फोर्ट का रिलेशन किससे है, तो वो है शाहजहां से। और आगरा फोर्ट का रिलेशन किससे है, तो आगरा फोर्ट हमारा रिलेटेड है अकबर से। साथ ही साथ में अगर आता है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी का रिलेशन किससे है, तो अगेन अकबर से रिलेटेड है क्या, फतेहपुर सीकरी। अब ये बताओ कि आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी इन दोनों का रिलेशन किससे हुआ, अकबर से हुआ। तो अकबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अकबर ने अपने कोर्ट में क्या रखे हुए थे, नवरत्न। 9 लोग थे जिनको ये नवरत्न कह करके बुलाते थे, जिसमें मेन कौन से थे, हमारे सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाले पर्सनालिटीज़ कौन थी इनके अंदर, तो इनके नाम ध्यान रखना कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। तो नंबर 1 पर आते हैं कौन से, नंबर 1 पर आते हैं राजा बीरबल, सभी जानते होंगे राजा बीरबल, ये नंबर 1 पर लिख लो। फिर क्या है, नंबर 2 पर लिखो तानसेन। तानसेन का निकनेम क्या था, इनका दूसरा नाम मतलब रियल नेम क्या था तानसेन का, ये आप बताना, ध्यान भी रखना। नंबर 3 पर लिखो अबुल फजल। अच्छा, ये क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें से अकबर का नवरत्न नहीं है, या फिर इनमें से कौन है जो कि अकबर का नवरत्न है। तो आपको अकबर के नवरत्नों के नाम पता होने बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 4 पर क्या आएगा, नंबर 4 पर आएंगे फैज़ी। अबुल फजल से कुछ याद आया, अबुल फजल किस चीज़ से रिलेटेड है, अबुल फजल ने किस, इन्होंने क्या लिखा हुआ, इनकी रिटर्न क्या है, यह बताना। ठीक है, नहीं तो अभी आगे मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, राजा बीरबल हो गए, तानसेन हो गए, अबुल फजल हुए, फैज़ी हुए, राजा मान सिंह हुए, राजा मान सिंह, राजा मान सिंह के साथ हो गए आपके टोडरमल, एक और थे टोडरमल, टोडरमल थे। और अब्दुल रहीम खाने खाना थे,
अब्दुल रहीम खाने खाना, कंप्लीट नाम लिख लेना कि अब्दुल रहीम खान ए खाना। दूसरे थे हमारे मुल्ला दो प्याज़ा, मुल्ला दो प्याज़ा। इनका नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसका? मुल्ला दो प्याज़ा का। मुल्ला दो प्याज़ा थे। और थे हमारे फ़कीर अज़ियाउद्दीन। फ़कीर अज़ियाउद्दीन कहाँ पर लिखे? नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। क्या थे? फ़कीर अज़ियाउद्दीन। ठीक है, कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गए आपके। तो ये कौन थे? ये अकबर के नवरत्न थे, जिनको अकबर ने 9 रत्नों की श्रेणी में रखा हुआ था। उसके बाद ध्यान रखना कि अकबर के जो एक होता है ना मनसबदारी सिस्टम था, मनसब देना, मनसबदारी सिस्टम और रैंकिंग सिस्टम, यही होता है मनसब देना, पद देना। ये किसने शुरू किया था? तो ये स्टार्ट किया था अकबर ने। इसका रिलेशन किससे है? तो ये भी अकबर से रिलेटेड है, इसको अकबर ने शुरू किया था। दूसरी चीज़ दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, ये रिलीजन शुरू किया था किसने? ये भी किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अकबर के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा अकबर के बारे में कुछ लिखा गया है, एक बुक है। कौन सी बुक है? तो बुक है इनकी अकबरनामा, और उसी का वॉल्यूम क्या है? एक आईने अकबरी। इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की थी अबुल फज़ल ने। भी आगे बोला था ना यहाँ पर कि इनका क्या कुछ अच्छा सा काम था इनका, अबुल फज़ल का। तो अबुल फज़ल इनके नवरत्नों में से एक थे। साथ ही साथ अबुल फज़ल ने क्या किया था? तो अबुल फज़ल ने रचना की थी किसकी? अकबरनामा की, जो कि किससे डील करती है? अकबर के काम इसमें लिखे हुए हैं, अकबर के बारे में लिखा हुआ है अकबरनामा। ये एग्ज़ाम में आता है। और कभी कभी अकबरनामा की जगह क्या आता है? आईने अकबरी। क्या? आईने अकबरी। तो इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है अबुल फज़ल ने। अबुल फज़ल के द्वारा इसकी रचना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा? हवा महल। हवा महल, तो हवा महल किसके टाइम पर है या किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सवाई प्रताप सिंह से। सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का रिलेशन किसके साथ में है? तो हवा महल का रिलेशन है सवाई प्रताप सिंह के साथ में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे, क्या टर्म्स थे जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ कलंदर, ध्यान आगे यहाँ पर लिख लो क्योंकि पूछ देते हैं एग्ज़ाम में। कलंदर किसको कहते हैं? किसका निकनेम, या किसने कलंदर की उपाधि ली थी, या किसको कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को। ये ध्यान रखना। हाँ, हालांकि ये टॉपिक नहीं था, निकनेम्स का टॉपिक हम कर चुके हैं, लेकिन शायद वहाँ पर कलंदर मैंने नहीं लिखवाया आपको, इसीलिए भी ध्यान आया। तो लिख लो कि इम्पॉर्टेंट है कि कलंदर जो है वो किसका निकनेम है या किसको कलंदर कहते हैं? तो बाबर को कलंदर कहते हैं। और अभी तक हमारे क्या था? ये रेड फोर्ट हो गया, और नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, अजंता केव्स हुआ, आगरा फोर्ट हुआ, फ़तेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, हवा महल, बीबी का मकबरा। ये सारे क्या हैं? ये पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन आता है इससे कि किसके टाइम पर ये बने थे या किसने इसको बनवाया था। तो इसको ध्यान रखना प्लीज़। अगला वीडियो हमारा किसका आ रहा है? तो अभी कुछ देर में आ रहा है ग्रैंड स्लैम का वीडियो। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम से क्या क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि कौन सा ग्रैंड स्लैम है, किस जगह पर खेला जाता है, मींस क्ले पर कौन सा होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो कुछ देर में एक और वीडियो आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनका वीडियो इसलिए बना दिया कि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। तो आई थिंक कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ से आपको एक भी नंबर या एक क्वेश्चन मीन्स 3 नंबर मिल जाए। तो इसीलिए
तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और छोटे होने के साथ साथ में इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे आ जाता है, कभी आ जाएगा ग्रैंड स्लैम से, तो कभी आ जाएगा किससे, सोलेस्टाइन से आ जाएगा, समर सोलेस्टाइन से, विंटर सोलेस्टाइन से। उसकी मैंने पिक आपको शेयर कर दी है, कहाँ पर, टेलीग्राम पर शेयर कर दी, तो प्लीज़ उसको पढ़ ज़रूर लेना कि समर सोलेस्टाइन क्या है, विंटर सोलेस्टाइन क्या है, ये सभी ये एग्ज़ाम में आ जाता है। टेलीग्राम पे शेयर की है, चैनल का नाम क्या है, वेकअप एकेडमी, ठीक है। और अभी ग्रैंड स्लैम का वीडियो आएगा। ऐसे ही छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो ऐसे ही 10-10 या 5-6 मिनट के वीडियोस होंगे आपके, लेकिन इनको प्लीज़ ये मत सोचना कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बार बार आते हैं। ऐसे ही मैंने एक वीडियो डाला था फर्स्ट इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसके क्वेश्चंस जो है ना मोस्टली रिपीटेड होते हैं कि फ़र्स्ट हाई कोर्ट का जज कौन था, फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इनको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके, ग्रैंड स्लैम्स के। तब तक के लिए जय हिंद।